हमने ना लोगों का ना डर ख़त्म किया है। जो हमारी एग्रीकल्चर मशीन्स हैं, जब कोई बंदा हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग या कोई वीडियो देख के आता है तो वो हमसे रेफरेंस मांगता है कि यार हम ये हमारे इलाके में कहाँ पे चल रही है। एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे हम फील्ड के अंदर एक चारा काटने वाली मशीन की, तो वो वीडियो इतनी वायरल होगी कि उसको 70 से 80 मिलियन लोगों ने देखा। फार्मर कहता है लेकिन डर लगता है, हर बंदे ने हमें लूटा है, हर बंदे ने हमें नुकसान दिया। हमारी ज़राअत जो है हमारे मुल्क की मईशत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हमारा किसान अगरचे बहुत मेहनती है, कुछ ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से हमारी फी एकड़ पैदावार दुनिया से बहुत कम है। ऐसे में देखा जाए तो मशीनरी का फुकदान भी उन्हीं अवामन में से एक अवामन है। अगरचे हमारे पास या तो मशीनरी मौजूद ही नहीं होती, अगर मौजूद होती है तो उसका हमारे किसान को अवेयरनेस नहीं होती। अब हमारे जो डिस्कवर पाकिस्तान के CEO डॉक्टर कैसर रफीक साहब का विजन था कि हम इस गैप को पूरा कर सकें, हम दिखाएं अपनी कुछ एपिसोड के अंदर कि हमारी कौन कौन सी मशीनरी पाकिस्तान में है जिससे हमारा किसान अपनी मेहनत को लेके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता है। आज हम जानेंगे कि सोबी एग्रो इंजीनियरिंग किस तरह की मशीनरी बना रही है किसानों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए और उनको माशी तौर पर मजबूत करने के लिए क्या क्या इक़दाम कर रही है, और इसकी जो यूनिक R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके नतीजे में किस तरह की कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए मशीनें बना रही है और छोटे किसानों के लिए किस तरह की मशीनरी जो है बनाई जा रही है, जिससे हमारे किसान की मेहनत को मशीनी ताकत देकर उसकी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे इतनी इंटरेस्टिंग मशीनें नज़र आ रही हैं, तो ये कब से आप काम कर रहे हैं और कौन कौन सी मशीन यहाँ पे पाकिस्तान में आप मुतारफ़ करा? जी, मैंने 2017 में ये बिज़नेस ज्वाइन किया था अपने वालिद साहब का, और वो ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट्स मतलब कि ऐसे औजार जो ट्रैक्टर के साथ चलते हैं वो बनाते हैं। और 2019 में मुझे ये आइडिया आया कि जदीद एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का काम करना चाहिए। उसकी रीज़न ये थी कि हमारा जो ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट्स का बिज़नेस है वो सफ़र कर रहा था, जिसके ऊपर रिसर्च करने पे मुख्तलिफ इदारों के साथ काम करने के बाद पाकिस्तान में हर सूबे का सफ़र करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो फार्म साइज़ है वो बहुत छोटा रह गया, और जो टेक्नोलॉजी है अब वो ऐसी चाहिए कि जो मल्टीपर्पज़ हो और जिसके साथ आप कम पैसों के अंदर ज़्यादा यूटिलिटी ले सकें, एफिशिएंसी काम करें छोटे फार्म के ऊपर। अगर आप एक ट्रैक्टर की कीमत देखें तो बैक इन 2017 भी वो 10-11 लाख रुपए थी, और उसके इम्प्लीमेंट्स पूरे करने के लिए जाते हैं तो वो काफ़ी बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो छोटे ट्रैक्टर के कॉन्सेप्ट से मेरा ये आइडिया स्टार्ट हुआ और करते करते आज मैं यहाँ तक पहुँचा। बिल्कुल ठीक है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में छोटे किसान के लिए किस तरह के गोल्स आपने सेट किए? मेरी फैमिली ने 1978 से लेके आज तक इस इंडस्ट्री को सर्व किया है, और मेरे तीसरी जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा ने डीजल इंजन बनाया था, मेरे वालिद साहब ने थ्रेशर और काफ़ी ज़्यादा नए इम्प्लीमेंट्स के अंदर इधर लेके आए। ये मेरा जो विजन था वो उसके पीछे ये था कि एक जो छोटा किसान है ना उसकी ना डिपेंडेंसी कम हो। वो क्यों नहीं अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट कर पाता, क्यों नहीं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाता, क्योंकि हर चीज़ पैसे से आती है, और उनको ज़्यादा पैसे कमाने के मौके फराहम करना, जिससे अगर वो एक दिन में 1000 रुपया कमा रहे हैं तो 5000 रुपया कमाएँ एक दिन का। इस विजन को मैं लेके चला था, लेकिन इस विजन से काफ़ी ज़्यादा और लोगों भी मुस्तफ़ीद हुए। जैसे जो बड़े ज़मींदार थे उनके ऑपरेशन ज़्यादा एफिशिएंट हो गए, उनकी लेबर कास्ट कम हो गई, और जो लेबर थी वो एम्पावर हो गई टूल्स के साथ, और उनकी को मजदूरी ज़्यादा मिलना शुरू हो गई। फिर एक सेगमेंट था जिसने काम करने पर मजबूर किया कि यूथ हमारी फ्री बैठी हुई है। 64% आबादी है पाकिस्तान की जो कि एग्रीकल्चर से इंटरलिंक्ड है, लेकिन कारोबार के मौके ज़राअत के अंदर बहुत कम है। बिल्कुल। तो हम जनरली 3-4 कैटेगरीज में काम करते हैं। फिर हमने जो सी अपनी मोस्ट रिसेंट कैटेगरीज को शुरू किया जो कि है फीड एंड फूड प्रोसेसिंग मशीन, जिसके साथ हमने एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज किया। ऐसे लोग जो कारोबार करना चाहते हैं अपने देहात के अंदर, वो कैसे कटाई का कारोबार कर सकते हैं, कैसे गोडी का काम कर सकते हैं, कैसे वो अपनी फूड सर्विसेज कर सकते हैं। इस सफ़र में मुझे सोशल मीडिया ने काफ़ी हेल्प किया। मुझे याद पड़ता है कि हमने अपना प्लेटफॉर्म बनाया 2019 में 20 में, तो एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे हम
फील्ड के अंदर एक चारा काटने वाली मशीन थी। तो वो वीडियो इतनी वायरल होगी कि उसको 70 से 80 मिलियन लोगों ने देखा। उधर से मुझे ये आया कि अगर मैं हर जगह पे अपना डिस्प्ले सेंटर नहीं बना सकता तो मैं टेक्नोलॉजी का, डिजिटल का इस्तेमाल करके अपनी ट्रेनिंग्स को आम कर सकता हूँ और हर घर में पहुँच सकता हूँ। तो फास्ट फॉरवर्ड आज हम प्रोफेशनली sobiagro.co हमारी वेबसाइट है और उसके थ्रू हम लोग मल्टीपल चीज़ें बेच रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। हमारे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सोबी एग्रो मशीनरी के नाम से हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, जिसके ऊपर हम लोग हाउ टू डू इट, ये कैसे होगा, हाउ टू सॉल्व इट, इसको कैसे हल करेंगे, हाउ टू यूज़ इट, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा वीडियो कंटेंट बनाते हैं और जिसको लोग देखते हैं, हमें इनकरेज करते हैं और हमारे पास आके फिर उन चीज़ों की प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मांगते हैं, हम वो भी प्रोवाइड करते हैं इन हाउस। और हमारा सफ़र एक फार्मर के साथ एक जो बॉन्ड है वो डिजिटल की वजह से काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। क्या किसानों के लिए कोई फिजिकली ट्रेनिंग सेंटर्स या उनकी R&D या उसकी जो आप अपना कोई काम उनको किस तरह आप ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं? जब आपने चीज़ को चलाना है तो उसको चलाने का तरीका अगले बंदे को समझाना है। जिसने ख़रीदनी है उसको स्पेयर पार्ट भी चाहिए। फिर आप वीडियो के अंदर दिखा रहे हो तो वो बंदा आके फिर फिजिकली भी देखेगा। जो हमारी एग्रीकल्चर मशीन्स हैं, जब कोई बंदा हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग या कोई वीडियो देख के आता है तो वो हमसे रेफरेंस मांगता है कि यार हम ये हमारे इलाके में कहाँ पे चल रही है। हम उसको अपने फार्मर से कनेक्ट करवा देते हैं, जिसके अंदर हमारी जितनी भी टूल्स हैं, छोटे ट्रैक्टर्स हैं, गोडी मशीनें हैं, चारा कटाई की मशीनें आ जाती हैं। जब कोई फीड एंड फूड प्रोसेसिंग की कोई बंदा हमारी वीडियो ऑनलाइन ट्रेनिंग देख के आता है तो उसको हम इन पर्सन अपनी आंखों के सामने ट्रायल देते हैं। हमने ना लोगों का ना डर ख़त्म किया है। डर कैसे ख़त्म किया है कि सर आप जिद्दत की तरफ जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। हाँ। फार्मर कहता है लेकिन डर लगता है, हर बंदे ने हमें लूटा है, हर बंदे ने हमें नुकसान दिया। हम उनको ये कहते हैं कि आपकी इस डिस्कवर पाकिस्तान की वसत से भी कहना चाहेंगे कि बिजली हमारी, मशीन हमारी। आपने जो भी प्रोडक्ट तैयार करनी है, चावल बनाना है, आटा बनाना है, सरसों बनानी है, बंडा बनाना है, अपना सैंपल ले आए साथ। हम आपको मशीन खरीदने से पहले सिखाएंगे। अगर आपको काम देती हो तो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम कस्टमर को इस तरह गाइड करते हैं कि जो 90 से 95% जो से हमारे केसेस हैं लोग ओवर द फोन हल कर लेते हैं। हमने फार्मर को मैकेनिक बनाना है क्योंकि हमारे यहाँ पे लिटरेसी की वजह से हर बंदा बस अगले के काम को गलत कहता है, तो हम फार्मर को मैकेनिक बना देते हैं। उससे ये नहीं कहते कि अपनी मशीन उठा के हमारे पास लेके आओ, वो हर मसला अपने फार्म पे अपनी मशीन का हमारी वीडियोस देख के खुद हल कर सकता है।